नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राम मंदिर में दान के कथित गबन को लेकर विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज 19 जून को अयोध्या के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा में श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव, महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन का कार्यक्रम, रामायण वैक्स संग्रहालय का उद्घाटन और अयोध्या नगर निगम द्वारा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करना शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ रामायण वैक्स संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसे अयोध्या में काशीराम कॉलोनी के पास करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस संग्रहालय को अयोध्या के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। इस संग्रहालय में रामायण की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती हुई विभिन्न मोम की मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी आदि की मूर्तियां शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में दलहन और तिलहन के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को एमएसपी का लाभ देने और बाजार के दबाव से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 4 राज्यों में दलहन और तिलहन के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री ने बताया कि यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से की जाएगी। इसका मुख्य मकसद किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाना है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इन फसलों की कुल एमएसपी कीमत 1490 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि मंत्री के अनुसार इस कदम से राज्य के दाल और तिलहन उगाने वाले किसानों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की उसके 25 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और अपराध के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जंगल अयोध्या प्रसाद गांव निवासी ब्रह्मदेव कनौजिया 55 वर्षीय घर के बाहर खाट पर सो रहा था और इस दौरान रात करीब 2:30 बजे कनौजिया के छोटे बेटे गोलू ने एक कुल्हाड़ी से अपने पिता पर कथित तौर पर कई वार कर दिए। पुलिस के अनुसार गोलू ने कनौजिया के सिर और गर्दन पर कथित तौर पर 7 से 8 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गोलू पिछले 7 से 8 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रस्त था और उसका इलाज कराया जा रहा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट है। इससे उन्होंने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। देर रात सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गोलू कनौजिया ने अपने ही पिता ब्रह्मदेव कनौजिया की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाली। इस क्रम में तत्कालीन घटना को थाना स्थानीय ने अटेंड किया एवं अभियुक्त गोलू कनौजिया को हिरासत में ले लिया। गोलू कनौजिया के परिवार वालों ने बताया कि गोलू कनौजिया पिछले 7-8 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है एवं इसका इलाज चल रहा है। हरदोई जिले के गांव में खेत में 20 फुट गहरे बोरिंग के गड्ढे में मिट्टी धंसने के बाद उसके नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना पाली थाना क्षेत्र के गांव दलेलपुर की है, जब कुंवर चंद उर्फ छोटे 55 वर्षीय अपने खेत में पुराने बोरिंग के गड्ढे से ईंटें निकाल रहे थे और तभी अचानक गड्ढे की मिट्टी उनके ऊपर गिर गई और वह उसमें दब गए। पास में मौजूद उनकी पत्नी ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर पाली थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुंवरचंद को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया है। मथुरा के बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही रोडवेज बस में पीछे से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। यह दुखद घटना आज शुक्रवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 136 के निकट हुई। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक कार अत्यधिक गति से रोडवेज बस का पीछा कर रही थी और अचानक कार चालक का नियंत्रण खो गया और कार सीधे बस के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 2 व्यक्तियों की गंभीर चोटें आई और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और बचाव टीमों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। कार के मलबे से दोनों घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतकों की पहचान परमहंस पांडे और बिट्टू के रूप में हुई है, जो दोनों ही दिबियापुर जनपद औरैया के विकास कुंज निवासी थे। पुलिस ने घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
नोएडा की एक कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद दो लोगों ने अपने पड़ोसी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बादरपुर थाना क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी कॉलोनी में हुई और मृतक की पहचान जीवन किशोर 50 वर्ष के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जीवन किशोर का अपने पड़ोसी विशाल कश्यप और विक्की के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद विशाल कश्यप और विक्की ने कथित तौर पर जीवन किशोर को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले की जांच जारी है। आगरा के सदर के सुल्तानपुरा इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की कड़वाहट और अनैतिक संबंधों की प्रकाष्ठा को उजागर किया है। रेस्तरां कर्मी अमित उर्फ सोमू की हत्या कर उसके अपने ही सगे भाई भोलू ने की थी और प्रेम संबंधों और बातें बनने से नाराज भोलू ने अमित को पहले पत्थर से कूचकर अधमरा किया और फिर गमछे से गला घोटकर उसकी जान ले ली। इस घिनौनी वारदात में पुलिस अमित की भाभी खुशी को भी आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में मृतक के छोटे भाई भोलू ने साथ काम करने वाले एक युवक पर हत्या का शक जताया था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर ने सच्चाई को सामने ला दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में अमित के घर से निकलने के बाद भोलू भी उसके पीछे जाता दिखाई दे रहा है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में हत्या के बाद भोलू को बदहवास हालत में भागते हुए भी देखा गया। पुलिस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के तक का इंतजार किया और उसके बाद घर आकर भोलू से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान आरोपी भोलू ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। ये घटना प्रेम, विश्वासघात और अनैतिक संबंधों के ऐसे जाल को उजागर करती है जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आगरा के थाना ट्रांस जमुना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आगरा ट्रांस जमुना पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 772 ग्राम गांजा तस्करी में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका साला गांजा उपलब्ध कराता था और वह ऑटो में रख के शहर के अलग अलग इलाकों में इसकी सप्लाई करता था। थानाध्यक्ष ने बताया कि सर्विस सड़क पर हाईवे कट के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फिरोजाबाद की ओर से एक व्यक्ति ऑटो में गांजा लेकर जा रहा है और सूचना के लिए आधार पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन भगाने की कोशिश की। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के साले फरार इरशाद की तलाश शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।